इस्तीफे दे सकते हैं मौलाना, क्योंकि असेंबलियों से इस्तीफे दे सकते हैं, क्योंकि पिछली जो पार्लियामेंट थी उसके ऊपर भी यही एतराज़ था और वो कहते थे हमें बैठना ही नहीं चाहिए, मगर अब तो वो बैठे हैं, तो क्या वो मुस्ताफी हो सकते हैं? पिछली असम्बलियों में हम नहीं बैठना चाहते थे। उसमें हमारे जो बाकी इत्तेहादी पार्टियां थी उन्होंने हमको कंपेल किया और उसी जो है ना उसमें उनके प्रेशर के तहत जो है हमने कंटिन्यू किया। अब हमने इस दफ़ा चूंकि पिछली दफ़ा कंटिन्यू कर चुके थे तो हमने ये फैसला किया कि एक फोरम ना छोड़ें ताकि हमारी बात जो है वो पीछे ना रह जाए इस फोरम पे भी, कि चूंकि इस फोरम पे ये नहीं है तो इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। तो फिर हुकूमत कैसे गिरेगी सर? आप असेंबलियां भी मौलाना अब जी मौलाना जब इजलास में आएंगे तो फिर देखिए फिर कैसी जोरदार स्पीचेस होंगी यहाँ और कैसे जोरदार जो है ना वो हमारी तरफ से, हम बड़े बहुत थोड़े हैं मगर इसके बावजूद हम थोड़े होते हुए भी कितना जोरदार जो है ना अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। आप ये फिर आप आइंदा के सेशंस में देखेंगे। ये तो खैर नहीं, हम देख सकते हैं, हम एक मंजरनामा देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर साहब। लेकिन अतर के बाद मैं अज़मा की तरफ जाती हूँ। अतर, आपको क्या लगता है कि अब ये जो इन्वायरमेंट है कि मौलाना हाउस में होंगे, वो पॉलिटिक्स वहाँ पे करेंगे, सड़कों पे उस तरह ज़ाहिर है कि नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पशीन के बाद से लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गैदरिंग उस तरह से तहरीक चला सकेगी, तो फिर क्या होगा, कैसे हुकूमत गिरेगी? देखिए, ऑब्वियसली चैलेंज हुकूमत के लिए जो बड़ा चैलेंज है इस वक्त मुझे ये लगता है कि जो हालात हैं आपकी मईशत के जो हालात हैं, महंगाई है, रोटी का जिक्र आपने किया था ब्रेक से पहले, ये वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसका हुकूमत के ऊपर पहले ही बोझ है। इसलिए कि सियासी हुकूमत है, आगे जाके इन्होंने दोबारा वोट भी लेने हैं। जहाँ तक इन जमातों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे कि महंगाई भी है, आवाम को अपनी तरफ रखें, और पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि वो महविश आजाद साहिबा तो चली गई थी पंजाब नहीं जाऊंगी, पीटीआई पंजाब नहीं जा रही है, वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सूरत हाल इनकी बनी हुई है। तो पंजाब क्यों नहीं जा रहे? ये तो उस्मा बुखारी साहिबा बताएंगी, हमारी बहन, ये क्यों नहीं आने दे रहे इनको? नहीं, मगर पंजाब नहीं जाऊंगा वाली भी सूरत हाल है। ये पीटीआई कह रही है, पीटीआई के पंजाब नहीं जाओ, ये हमायूं साहब से पूछना है हमने। लेकिन नज़मा, अच्छा, अभी मैं ख्याल है उनके साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन का मसला हुआ है, इस्लामाबाद में कोई मौसम की सूरत हाल है। लेकिन हमारे साहब क्यों नहीं जा रहे आप? ये अच्छा नुक्ता है जो अतर साहब ने। आपको किसने कहा कि हम लोग नहीं जा रहे? मैं नहीं कह रही है, तो अतर साहब मैं ये कह रहा हूँ ना। देखिए, इससा ये है कि आप ये स्टार्ट करते हैं, आप एक आध जगह से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अभी कराची की तरफ होगा, फिर बाकी जगहों पे करते करते मोमेंटम बिल्ड करेंगे, और ऑब्वियसली पंजाब इज़ दी बेसिक वो है, और उस जगह पे जाएंगे। अच्छा, 21 को प्रॉब्ली पंजाब के अंदर वो भी हो रही हैं, ये इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो वो भी टाइम पीरियड अपने लिहाज से, तो उसके बाद ये डेफिनेटली हर जगह जाएंगे। बल्कि ये कहा भी गया, ये भी कहा गया है कि हमारे जो मेन थ्रस्ट होगा वो हो गई पंजाब में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए, ये जो आप कह रही हैं ना कि हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, हम लोग ये सारी कैंपेन है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये इलेक्शन में रिगिंग के खिलाफ है। अब अगर उस रिगिंग की वजह से एक गवर्नमेंट वजूद में आती है, उस गवर्नमेंट का वैसे भी कोई वो नहीं है, वो मतलब इनका कोई क्या कह सकते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी साख नहीं है, इनका वेटेज भी नहीं है। आप ये देख लें कि इनके अपने लीडर राना सनाउल्लाह, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो हमने वादे किए थे पूरे करेंगे। वो वादे इसलिए पूरे नहीं करेंगे कि वो कहते हैं कि हमारे साथ, मतलब इन ब्रैकेट में वो कहते हैं जो लंदन प्लान के तहत कहा गया था कि आपको 2/3 से मैंने पूछना है सेंटर साहब, लेकिन क्या ये कोई नया बयानिया अतर साहब शुरू हो रहा है आपके ख्याल में? वो इसको रीलॉन्च कर रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका जो तैयारी पहले से कर ली, पेशबंदी है असल में, अब उनका कद रह गया वो तंदूरों तक जाने तक ना, तो अब ये चाहते हैं कि उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें। तो वहां से जिस तरीके से लेकर आए थे कि कितने सुना है कि 15-16 करोड़ रुपए लगाए थे उन्होंने एक उस इश्तिहार पे, जो हर एक अखबार के बिल्कुल फ्रंट पे था कि पाकिस्तान को नवाज दो और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद से वो अपनी दोनों सीटें हार गए, और उसके बाद से अब तंदूर तक रह गए, तो अब उनको दोबारा लॉन्च करने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे तंदूर का लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेंटर साहब ने दे दिया है। ये भी इशू बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर सियासी हुकूमत जो है ना, वो लगता है कि गैलरीज के साथ खेलती है, सिर्फ सॉलिड इकदाम नहीं कर सकती? मसलन इसी फैसले को आप देख लें कि 20 रुपए का नान भाई कह रहे कैसे बेचूं मैं, जब मेरे खर्चा जो है वो उसके ऊपर 19 रुपए का आ रहा है, 16 रुपए का कैसे बेचूं मैं?
देखिए, पहले तो मुझे कम से कम ये मैं नहीं सुन सकी, मुझे नहीं पता अतर कादरी साहब और सेनेटर साहब ने कौन से फूल बिखेरे हैं, लेकिन जो मैंने 2 जुमले एंड पे सुने, मजे की बात यह है कि जिन्होंने अपने दौर में आटा चीनी खा ली थी इस मुल्क की, जो बाकायदा तौर पर उस करप्शन में मुलव्विस थे, उनको मरियम नवाज ने 6 साल बाद पूरे पाकिस्तान को याद कराया है कि रोटी सस्ती होनी चाहिए। उन्होंने ये पूरी कौम को, आज मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मेरी चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे कम से कम आम आदमी की रोटी डिस्कस तो हो रही है। ये वो लोग हैं, वो जो इनका जाली लीडर था ना, वो कहता था मैं आटा की कीमत में, आलू प्याज की कीमत जो है वो करने नहीं आया, और बीच में से फिर निकले क्या थे, भांग की फैक्ट्रियां और पनाह नशइयों के लिए पनाह गाहें और लंगर खाने, ये प्रोजेक्ट्स वो देके गए थे इस मुल्क को। मेरे ये जो कह रहे हैं ना, बड़ी हकारत से कह रहे हैं, सेनेटर साहब को क्या पता आम आदमी किस बला का नाम है, इनको क्या पता ये अमीरों को, ये बहुत ही प्रिविलेज क्लास है, इनको रोटी आम आदमी की बात करते हुए इनको बड़ी हकारत से, वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर तंदूर पे चला गया, बहुत अच्छा किया, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, इसी गरीब से वोट लेकर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, और उनको यही करना चाहिए। अगर आम आदमी को रोटी पे प्रॉब्लम है तो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को तंदूर पे ही अमल दरामद सबसे बड़ा इशू है ना उस्मा, अमल दरामद कैसे करेंगे आप? देखिए, जब तक ये बात है कि अमल दरामद करा रहे हैं जी हम, और वो हम कराएंगे इंशाल्लाह। ये नान भाई एसोसिएशन ने नहीं बताना कि जो है वो रोटी की कीमत क्या होगी, ये हुकूमत वक्त ने बताना होता है। यही इनकी मुनाफकत और 2 नंबरी है। एक तरफ जो है वो रोटी की कीमत नहीं होनी चाहिए, खुद कह रहे हैं, खुद केपीके की हुकूमत जो है वो मरीम नवाज की नकल करते हुए 15 रुपए की फिर रोटी की कीमत करती, फिर ना करें ना आप इम्यून हो जाए, जैसे आप इम्यून है लोगों से, आपका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, इम्यून रहे आप। और 10 साल से आपकी हुकूमत है केपीके के अंदर, आपको ख्याल आया, आपको शर्म आई कि रोटी की कीमत कम होनी चाहिए? मेरी लीडरशिप को है रोटी की परवाह, मेरी लीडरशिप खड़ी होगी तंदूर के ऊपर, क्योंकि आम आदमी को प्रॉब्लम है। जहां तक ये कैलकुलेशन की बात है, हुकूमत पंजाब ने पूरी कैलकुलेशन के बाद नहीं, ये 16 रुपए की कीमत जो है वो निकाली है, और ये 16 रुपए की कीमत जो है कि कैलकुलेटेड जो है वो 15 रुपए कुछ पैसे बनती थी कीमत, जिसको 16 रुपए के ऊपर राउंड फिगर किया गया है, और इसके ऊपर जो है वो इसको नहीं, अगर ये हो जाए तो जाहिर है सभी कहेंगे कि अच्छी बात है उज़्मा, ये तो बहुत एक आम आदमी का मसला है इस वक्त, ये तो रोटी एक आम आदमी का मसला है। नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो आपके कमेंट से भी नहीं लगा। आपने कहा हाँ वो देखो ना, हुकूमत जो भी है जैसे भी है वो कर रही है। ये पंजाब हुकूमत है जिसने पहली दफा पूरे पाकिस्तान को याद दिलाया है कि आम आदमी को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ के दौर के बाद शहबाज शरीफ साहब ने सस्ती रोटी दी थी 2 रुपए वाली, उसके बाद ये जो कीमत बढ़ती गई, किसी को ख्याल नहीं आया इस मुल्क के अंदर। और आज अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बैठ के प्रिविलेज क्लास जो है वो बैठ के टॉन्ट कर रही है, तंदूरों के लिए है, फलाने के लिए। अच्छा, हाँ, मैं अब इसके ऊपर तंदूरों के लिए मेरी लीडरशिप है गरीब आदमी के साथ खड़े होने के लिए। मेरी लीडरशिप को महंगाई से तकलीफ होती है। नहीं बिल्कुल, ये अगर आप ये कर पाएंगे तो उज़्मा सभी के कारकर्दगी जवाब होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कारकर्दगी होगी तो सबको जवाब मिल जाएगा। मुझे बताइए ना, नहीं आसमा, पूरे आप चारों सूबों की कारकर्दगी निकाल के दिखाइए। पूरे इस 1-1.5 महीने का टेन्योर सबको हो गया है, किसकी कारकर्दगी नजर आ रही है आपको? एयर एम्बुलेंस जो है 2004 से डंडोरा पीटा जा रहा है, पंजाब में लाएंगे अच्छा। नहीं आ सके।